अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी लाल रतन। बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। जो कुछ दान या भिक्षा में मिलता उसी से वे अपना गुजारा करते थे। मगर उन्हें एक बात का बड़ा ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण रोज सुबह भिक्षा मांगने निकल जाता और प्रतिदिन उसे सेर भर से ज्यादा आटा कभी नहीं मिलता। एक दिन ब्राह्मणी से न रहा गया तो उसने अपने पति से कहा, तुम रोज पूरा गांव घूमते हो मगर सेर भर आटा से ज्यादा तुम्हें कभी नहीं मिलता। हमारे भाग्य में औलाद नहीं है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि हमें सेर भर से ज्यादा आटा भी न मिले? तुम्हें इस गांव में इससे ज्यादा नहीं मिलता है तो दूसरे गांव जाकर क्यों नहीं मांगते? क्या मालूम कि पहले से ज्यादा तुम्हें वहां मिल जाए। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरे गांव भिक्षा मांगने गया। उसके जाते ही राजा ने पूरे गांव में डोंडी पिटवा दी कि आज वे सभी को दान देंगे, पूरा गांव जरूर आए। ये सुन ब्राह्मणी सोच में पड़ गई और मन ही मन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी कि वे कभी अपना गांव छोड़ दूसरे गांव नहीं गए और आज वे मेरे कहने पर दूसरे गांव गए तो देखो भाग्य का खेल। राजा ने आज ही डोंडी पिटवा दी, मगर वे नहीं जाते तो क्या पता राजा के यहां से हमें दान में कोई कीमती चीज या बहुत सा धन मिल जाता। ब्राह्मण जब शाम को अपने घर लौटा तो भिक्षा में मिला सिर भर आटा देते हुए ब्राह्मणी से बोला, इतना आटा तो अपने गांव में ही मिल जाता है, फिर दूसरे गांव क्या जाना, कल से मैं दूसरे गांव नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को बताया, तुम्हारे जाते ही राजा ने डोंडी पिटवाई कि आज पूरा गांव राजमहल जरूर आए, राजा दान पुण्य करेंगे। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, ये तो अपने भाग्य की बात है, जिसको मिलना था मिल गया, अब पछताने से क्या लाभ। ब्राह्मणी से रहा न गया और उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अभी तो समय है, क्यों न तुम राजा के पास जाकर देख लेते, क्या मालूम तुम्हें अब भी कुछ मिल जाए। ब्राह्मण पहले तो कुछ सोचने लगा, मगर पत्नी की जिद के आगे उसकी एक न चली और वो जाने को तैयार हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ बट चुका था, मगर राजा ने ब्राह्मण को आया देख अपने सेवक से पूछा, क्या भंडार में अब भी कुछ बचा है? भंडारी ने कहा, महाराज बाकी तो सब कुछ बट चुका है, बस एक बकरी का बच्चा रह गया है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, अगर आप इसे ले जाना चाहें तो ले जाएं। ये सुन ब्राह्मण सोच में पड़ गया, भला बकरी का बच्चा उसके किस काम का है। फिर कुछ सोचकर बोला, महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूं। राजा ने आज्ञा दे दी। ब्राह्मण तुरंत अपने घर लौटा और उसे सारी बात बताई। ब्राह्मणी सारी बात सुनकर बोली, आप वो बकरी का बच्चा ही ले आए, वैसे भी हमारे कोई संतान तो है नहीं, बकरी के बच्चे को ही संतान समझ मन बहला लेंगे। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के पास जाकर बकरी का बच्चा अपने घर ले आया। उन्होंने बकरी के बच्चे के पैरों में घुंघरू बांध दिए। जब वो कूदता फांदता तो घुंघरू की छमछम की आवाज से उनका पूरा घर गूंज उठता। बकरी का बच्चा आ जाने से घर का माहौल ही बदल गया। वे उसे बकरी के बच्चे को बड़े लाड प्यार से अपनी संतान की तरह पालने लगे। ब्राह्मण प्रातःकाल जब स्नान करने नदी पर जाता तो अपने साथ बकरी के बच्चे को भी ले जाता और नदी के किनारे घास खाने के लिए छोड़ देता। स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करता और फिर उस बच्चे को अपने साथ घर ले आता। एक दिन ब्राह्मण जब सूर्य भगवान की पूजा अर्चना में मगन था, तभी बकरी का बच्चा घास चरता हुआ नदी के किनारे एक टीले पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसका पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद जब ब्राह्मण घर जाने के लिए बकरी के बच्चे को ढूंढने लगा तो उसे वो कहीं नजर नहीं आया। तब ब्राह्मण की नजर नदी के पानी पर तैरती बकरी की लाश पर गई। उसके होश उड़ गए। उसके दुख की सीमा न रही। वो विलाप करने लगा, हाय ये भी क्या किस्मत है, एक तो ईश्वर ने हमें कोई संतान नहीं दी, जब बकरी के बच्चे को अपनी संतान समझकर पालने लगे तो ईश्वर को हमारी इतनी सी खुशी भी नहीं देखी गई, इसे भी हमसे छीन लिया। ब्राह्मण काफी देर तक वहां विलाप करता रहा और सोचने लगा कि अब वो ब्राह्मणी को ये कैसे बताएगा।
वो तो सदमा सहन नहीं कर पाएगी और रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। ये सब सोच ब्राह्मण से रहा नहीं गया और आत्महत्या करने के लिए नदी के गहरे पानी की ओर बढ़ने लगा। ब्राह्मण की यह दशा देख सूर्य भगवान को उस पर बड़ी दया आई। उनसे ब्राह्मण का दुख देखा नहीं गया। सूर्य भगवान सोचने लगे कि आज रविवार है, आज तो मेरा दिन है। ये ब्राह्मण मेरी पूजा करके भी दुखी है और अब अपने प्राण त्यागने जा रहा है। पानी ब्राह्मण के गले तक पहुंच गया। वो डूबने ही वाला था कि सूर्य भगवान प्रकट हुए। हे ब्राह्मण का हाथ पकड़कर पानी से बाहर ले आए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? किस कारण से आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि आत्महत्या पाप है? सूर्य भगवान को देख ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। उसका सारा हाल सुन सूर्य भगवान ने उससे कहा, आप दुखी मत हो और आराम से अपने घर जाएं। आज से 9 महीने बाद आपके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य नारायण के दर्शन पाकर ब्राह्मण धन्य हो गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बातें बताई। ब्राह्मणी को यह सब जानकर बहुत खुशी हुई। ब्राह्मण के घर ठीक 9 महीने के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। सूर्य देवता के आशीर्वाद के कारण रोज एक लाल रतन सुबह सोकर उठने से पहले बच्चे के मुंह पर आ जाता। लाल रतन को उठा लेने के बाद ही उस कन्या की आंखें खुलती। ये रहस्य की बात दाई ने बच्ची की मां को नहीं बताया। लाल रतन के लोभ में उसने ब्राह्मणी को यह समझाया कि बहुत वर्षों के बाद तुम्हें बच्ची हुई है, इसी कारण बच्ची का मुंह सुबह सबसे पहले देखना उसके लिए ठीक नहीं है। इससे उसकी जान पर भी खतरा हो सकता है। ब्राह्मणी दाई की बात सुनकर डर गई। उसने दाई को ही कह दिया कि वो रोज आकर बच्ची को जगाया करे। लालची दाई यही तो चाहती थी। अब वो रोज सुबह सुबह आकर बच्ची के मुंह से लाल रतन उठा लेती और बच्ची को जगा देती। दाई ने यह बात अपनी सास को भी बता दी। जिस दिन दाई नहीं आती उस दिन उसके बदले सास आकर बच्ची को जगाती और चुपचाप लाल रतन अपने पास रख लेती। वो भी ब्राह्मणी को यही समझाता कि सुबह सुबह वो बच्ची का मुंह न देखे, नहीं तो बच्ची का अनिष्ट होगा। यही सब कह कहकर वे दोनों उसे डराती रहती और लाल रतन हड़पती रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। सर्दी के मौसम में एक दिन ब्राह्मणी धूप में बैठी थी। काफी देर तक दाई बच्ची को जगाने नहीं आई। तभी ब्राह्मण की पड़ोसिन अपनी बच्ची को लेकर उसके घर आई और बोली, बहन तुम्हारी बच्ची कहाँ है? उसकी आवाज भी नहीं आ रही है, उसे यहीं धूप में ले आओ। पड़ोसिन की बात सुन ब्राह्मणी बोली, वो अभी सो रही है। ये सुन पड़ोसिन बोली, अरे काफी समय हो गया है, उसे जगा कर ले आओ। ब्राह्मणी बोली, बहन दाई अभी आ जाएगी तो वो बच्ची को जगा देगी। आज दाई को आने में जरा देर हो गई है, बस आती ही होगी। ये सुन पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोली, बहन इतना भी आलस क्या करना, जाओ तुम ही बच्ची को जगा लाओ। फिर भी ब्राह्मणी बोली, नहीं बहन, मैं सुबह सुबह अपनी बच्ची का मुंह देखकर उसे किसी विपत्ति में नहीं डाल सकती। भगवान ने इतने वर्षों बाद तो मुझे औलाद का मुंह दिखाया है। दाई ने कहा है कि अगर मैं सुबह सबसे पहले उसका मुंह देख लूंगी तो बच्ची की जान को कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसे नहीं उठाती। ये बात ब्राह्मणी की पड़ोसन को बहुत अजीब सी लगी। उसने तुरंत उससे कहा, बहन पहले तो तुम बच्चे को तरसती थी, आज जब भगवान कृपा से तुम्हें बच्ची हुई तो तुम उसका मुंह नहीं देखना चाहती। भला तुम उसकी कैसी मां हो? भला मां के मुंह देखने से भी कभी किसी बच्चे का बुरा हुआ है? तुम भी कहां दाई की बातों में आ गई। पड़ोसन की बात ब्राह्मणी को ठीक लगी। वो तुरंत अंदर गई और जाकर बच्ची का मुंह देखा। बच्ची के मुंह पर लाल रतन देख ब्राह्मणी हैरान रह गई। वो दाई की चाल समझ गई। उसने बच्ची के मुंह पर से लाल रतन उठा लिया। लाल रतन उठाते ही बच्ची जग गई और रोने लगी। तभी दाई दौड़ती हुई आई। बच्ची को ब्राह्मणी की गोद में देख तो वो समझ गई कि अब उसका भेद खुल गया है। ब्राह्मणी ने दाई को देखकर कहा, कल से तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, तूने मुझे बड़ा बेवकूफ बनाया है। दाई अपना समूह लेकर लौट गई। ब्राह्मणी को इसके बाद से रोज लाल रतन मिलने लगा और उनका पूरा परिवार खुशहाल हो गया। धीरे धीरे समय के साथ लड़की बड़ी होती गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, हमारी लड़की अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई ऐसा वर ढूंढो
जिसका इस संसार में कोई न हो, और हो जिसे हम घर जमाई बनाकर रख सकें। फिर तो हमारी बेटी सदा हमारे पास ही रहेगी। ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी। वो ऐसे ही वर की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते काशी पहुंचा। ब्राह्मण वहां गंगा घाट पर स्नान करने गया। वहां एक सुंदर युवक स्नान कर रहा था। ब्राह्मण को वो युवक बहुत पसंद आया। उसने युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं और घर में कौन कौन है? ये सुनकर युवक बोला, गंगा मैया का घाट मेरा घर है और यही मेरे लिए माता पिता और परिवार है। ब्राह्मण ये सब सुनकर बड़ा खुश हुआ। जैसा वर वो अपनी बेटी के लिए चाहता था, वैसा वर उसे आज मिल गया। उसने युवक से अपनी बात कही। युवक ने सोचा, चलो अपने आगे पीछे तो कोई है नहीं, इस तरह कब तक अपनी जिंदगी चलेगी। अनाथों की तरह जीने से तो अच्छा है कि विवाह करके अपना घर बसा ले। उसने ब्राह्मण को हां कर दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी युवक को अपने साथ लेकर घर लौट आया। ब्राह्मणी को भी युवक बहुत पसंद आया। शुभ मुहूर्त निकालकर उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के समय जब फेरे पड़ने वाले थे तो ब्राह्मणी ने अपने होने वाले जमाई से कहा, जमाई बाबू, फेरे से पहले मुझे एक वचन देना होगा। जमाई ने कहा, सासू जी, मैंने आपको वचन दिया, बोलिए आपको क्या चाहिए? ब्राह्मणी बोली, मेरी बेटे को सुबह मेरे अलावा और कोई नहीं जगाएगा। जमाई मुस्कुराकर बोला, सासू मां, बस इतनी सी बात के लिए फेरे रोककर वचन लेने की क्या जरूरत थी? आप ही जगाना अपनी बेटी को। उसके बाद फेरे पड़ गए और जमाई भी ब्राह्मण के घर पर रहने लगा। ब्राह्मणी को शुरू शुरू में तो जमाई से खूब पटी, किंतु बाद में जमाई उससे खटकने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, जमाई जी तो कुछ काम धाम करते नहीं, बस हाथ पैर हिलाए बिना खाते हैं। तुम्हें इस उम्र में भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें अलग कर दो, तभी इनको अकल आएगी। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, हमारे पास कमी किस चीज की है? अभी इनके खाने खेलने के दिन हैं, धीरे धीरे खुद ही कमाने लगेंगे। लेकिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की एक न सुनी और जिद पर अड़ गई। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, उसने पत्नी की बात मान ली। ब्राह्मण ने अगले दिन अपनी बेटी व जमाई के लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर दी, परंतु अलग रहने पर भी वचन के अनुसार ब्राह्मणी रोज अपनी बेटी को जगाने पहुंच जाती। एक दिन जमाई अपने मित्रों के साथ सुबह सुबह स्नान करने नदी किनारे गया। रास्ते में उसके पैर में बहुत जोर से ठोकर लग गई। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, न जाने आज किस मनहूस का मुंह देखा जो मुझे इतनी जोर की ठोकर लग गई। तभी उसके मित्र बोले, अरे भाई, घर में तो तुम और तुम्हारी पत्नी है, तुमने अपनी पत्नी का मुंह देखा होगा। जमाई ने कहा, नहीं मित्र, मैं सुबह अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता हूं। मेरी सास ने मुझसे वचन लिया है कि सुबह वही सबसे पहले उसका मुंह देखेगी और उसे जगाएगी। उसके मित्रों ने यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब जमाई ने उन्हें अपनी सारी कहानी कह सुनाई। ये जानकर उनके मित्र उसकी हंसी उड़ाने लगे। ब्राह्मण युवक बेचारा क्या करता, चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। कई दिन इसी तरह बीत गए। आखिर दोस्तों का इस तरह हंसी मजाक करना उसे अच्छा नहीं लगा और अगले ही दिन उसने अपने वचन की परवाह न कर एक दिन पत्नी को जगाने के लिए उसका मुंह उघाड़ दिया। उसे यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी के होठों पर एक लाल रतन रखा हुआ है। उस लाल रतन को देखकर उसे अपनी सास की चालाकी समझ में आ गई। उसने पत्नी के होठों पर से लाल रतन उठा लिया और एक आले में रख दिया। थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई। उसने जैसे ही बेटी को जगी हुई देखा तो वो समझ गई कि जमाई ने वचन तोड़ दिया है। वो अपने जमाई को वचन तोड़ने के लिए कोसने लगी। तभी जमाई ने आले में रखे हुए लाल रतन की ओर इशारा करते हुए कहा, आप जरा भी फिक्र न करें, वो लाल रतन वहां रखा है, आप ले जाइए। आगे से हर दिन लाल रतन आपके पास पहुंच जाया करेगा। अपना भेद जमाई के आगे खुल जाने से ब्राह्मणी चिढ़ गई। वो अपने घर वापस लौट गई। उसने जल्लादों को बुलवाया और कहा, अगर तुम लोग मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें एक एक लाल रतन दूंगी। लाल रतन के लालच में जल्लादों ने हां कर दी। तब उसने उन्हें बताया, मेरा जमाई इतवार को नदी किनारे स्नान करने जाता है। कल ही इतवार है, तुम लोग उसे मारकर उसकी आंखें मुझे लाकर दे देना। जल्लादों ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन ब्राह्मणी का जमाई नदी किनारे स्नान करने गया। वो नहा धोकर एक चट्टान पर ध्यान लगाए बैठा था कि तभी ब्राह्मणी के भेजे हुए जल्लादों ने मौका देख उसकी हत्या कर दी। बड़ी ही बेरहमी से उसकी आंखें निकालकर वे वहां से चल दिए।
उसके बाद उन्होंने वे आंखें ब्राह्मणी को दे दी। आंखें देख वो बड़ा खुश हुई। उसने तुरंत जल्लादों को एक एक लाल रतन दे दिया। जल्लाद लाल रतन पाकर बहुत खुश हुए और चले गए। ब्राह्मणी ने अपनी जवाई की आंखों को बड़ी निर्ममता से अपने पैरों से कुचलकर उन्हें नाली में फेंक दिया। संयोग से उसी समय भगवान शिव और पार्वती का रथ वहां से गुजर रहा था। तभी पार्वती जी की नजर नीचे उस ब्राह्मण युवक की लाश पर पड़ी। उन्होंने तुरंत रथ रुकवा दिया और शिव भगवान से बोली, हे प्रभु, मैं ये नहीं देख सकती कि सूर्य देवता की दी हुई कन्या का सुहाग नष्ट हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसे जल्दी से जीवन दान दे दें। शिव भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर शिव जी को पार्वती जी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने हिरण की आंखें लाकर भभूत उस ब्राह्मण युवक पर छिड़क दिया और अमृत की छींटें दी। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। उठते ही उसके मुंह से निकला, आज तो बड़ी ही प्यारी नींद आई थी, थोड़ी देर और सोने को जी चाहता है। ये सुनते ही पार्वती जी बोली, ऐसी नींद तो तेरे दुश्मनों को भी ना आए। तू चला जा अपने घर, तेरी ब्राह्मणी राह देखती होगी। जमाई घर पहुंचा। उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तुम्हारी कब से राह देख रही थी। आज मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं रविवार का व्रत करती हूं, और फिर भी तुमने आज इतनी देर कर दी। ब्राह्मण युवक ने पत्नी से कहा, अच्छा, अब नाराज मत हो, आने में जरा सी देर हो गई। दूध भात खाना है, अभी खा लेता हूं। फिर दोनों ने दूध भात खाकर व्रत तोड़ा। इसके बाद वे चौपट बिछाकर खेलने लगे। तभी उसकी मां की भेजी हुई दासी पहुंची। उसने दोनों को खेलते देखा तो लड़की से उसका हालचाल पूछा। लड़की को यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने सोचा कि मां ने तो आज तक कभी हालचाल नहीं पूछवाया, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मां ने इस तरह दासी को भेजकर मेरा हालचाल पूछवाया। मां तो रोज ही आती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर भी दासी से वो बोली, जाओ मां से कह देना कि सब कुशल मंगल है। ये सुन दासी लौट गई। ब्राह्मणी को दासी ने बताया कि वहां दोनों मजे में है। ब्राह्मणी ने जब ये सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मुझसे कब तक बचेगा। अगले इतवार को फिर उसने जल्लादों को बुलवाया और उनसे कहा, देखो, पहले जैसी गलती दोबारा मत करना। इस बार तुम लोग मेरे जमाई का सिर लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दो लाल रतन दूंगी। ये सुन जल्लाद चकराए। मन ही मन सोचा, उसे तो मार दिया गया था, फिर वो जीवित कैसे हो गया। उनकी समझ में तो कुछ नहीं आया, किंतु दो लाल रतन के लालच में उन्होंने फिर हां कर दी। वे इतवार को फिर नदी किनारे पहुंचे। ब्राह्मण युवक नदी में स्नान करने के बाद पहले की भांति ध्यान मगन था। जल्लादों ने चुपके से उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। तलवार से कटते ही उसका सिर एक ओर जा गिरा। उन्होंने तुरंत सिर को उठा लिया और ब्राह्मणी को जाकर दे दिया। जमाई का सिर देख वो बहुत खुश हुई। उसने वचन के अनुसार जल्लादों को दो लाल रतन दे दिए। भाग्य के खेल बड़े ही निराले होते हैं। उस दिन फिर शिवजी और पार्वती जी का रथ उधर से गुजर रहा था। पार्वती जी ने नीचे ब्राह्मण युवक की लाश देखी तो उन्होंने शिवजी से दोबारा उसे जिंदा करने को कहा। उनके आगे भला शिवजी की क्या चलती। वो बोले, जिंदा तो मैं कर देता हूं, मगर इसका सिर तो कहीं भी है नहीं। आप क्या करें। पार्वती जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने शिवजी से कहा, आप मेरे साथ आइए और जैसा मैं कहती हूं वैसा ही कीजिए। पार्वती जी ने तुरंत बिल्ली का रूप धारण कर लिया और शिव भगवान को साधु का रूप धारण करने को कहा। शिवजी ने भी तुरंत भेष बदल लिया। तब पार्वती जी ने उन्हें सारी योजना समझा दी। फिर वे दोनों वहां से चल पड़े। शिवजी साधु के रूप में ब्राह्मणी के दरवाजे पर जा पहुंचे और जोर से बोले, अलख निरंजन। आंगन में ब्राह्मणी गेहूं बीन रही थी। मुट्ठी भर गेहूं लेकर वो साधु को देने गई। साधु महाराज ने उससे कहा, माई, इस गेहूं का हम क्या करेंगे। अगर तुम्हें देना ही है तो हमें आटा दो। जैसे ही ब्राह्मणी आटा लेने अंदर गई तभी बिल्ली के भेष में पार्वती पीछे पीछे चली गई और डलिया के नीचे से ब्राह्मण युवक का सिर अपने मुंह में दबाकर भाग निकली। ब्राह्मणी की निगाह जैसे ही बिल्ली पर गई वो उसके पीछे छी छी करती दौड़ी, मगर तब तक बिल्ली वो सिर लेकर दूर निकल गई थी। अब ब्राह्मणी क्या करती। लोकलाज के डर से उसने उसका पीछा नहीं किया। अब ब्राह्मण युवक का सिर आ जाने पर शिवजी ने उसे जिंदा कर दिया। वो आंख मलते उठा और बोला, वाह, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई।
पार्वती जी ने कहा, तेरे दुश्मन को भी ऐसी नींद नहीं आए, अब तू घर जा। जब ब्राह्मण युवक घर देर से लौटा तो उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने गुस्सा होकर कहा, तुम्हें मालूम है कि रविवार को मैं व्रत रखती हूं, फिर भी तुम हर रविवार को देर से आने लगे हो। युवक ने पत्नी को समझाया कि आगे से कभी देर नहीं होगी। भोजन करके दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। तभी दासी फिर आई। दोनों को मजे से चौपड़ खेलते देख उसने जाकर ब्राह्मणी से पूरा हाल कह दिया। दासी की बात सुनकर ब्राह्मणी को अचरज हुआ, उस सोच में पड़ गई। तब उसे एकाएक ख्याल आया कि कहीं मेरी बेटी जादूगरनी तो नहीं है। फिर इतवार आया तो उसने जल्लादों को बुलवाया। उनसे कहा, देखो इस बार तुम मेरे जमाई की बोटी बोटी काट कर चारों तरफ दूर दूर तक फेंक आना। इस बार तुम्हें मैं 4-4 लाल रतन दूंगी। ये सुन जल्लादों की बाछें खिल गई। वे इतने सारे लाल रतन के लालच में अंधे हो गए और बोले, अब की बार इतनी बोटी करेंगे कि उसे भगवान भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जल्लादों ने ब्राह्मण युवक के टुकड़े टुकड़े कर इतनी दूर चारों ओर फेंक दिए कि कोई चाहकर भी इकट्ठा न कर सके। उसके बाद वे ब्राह्मणी के पास पहुंचे और अपने इनाम के 4-4 लाल रतन लेकर चलते बने। ब्राह्मण युवक की किस्मत अच्छी थी। आज भी शिव और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तभी दोनों की नजर ब्राह्मण युवक के शरीर के कटे हुए टुकड़ों पर पड़ी। ये देख शिवजी बोले, आह, ब्राह्मण युवक को इस बार मारकर इतने टुकड़े कर दिए गए हैं कि इन्हें एकत्र करना भी एक बड़ी समस्या हो गई है। अब हम इसे किस प्रकार से जीवित करें? भगवान शिव की बात सुन पार्वती बोली, भगवान आप कुछ भी कीजिए, मगर आपको इस युवक को तो जीवन दान देना ही पड़ेगा। भगवान शिवजी बोले, इसको जीवित करने का एक ही उपाय है, तुम इस युवक के शरीर के सभी टुकड़े एकत्रित करो। माता पार्वती ने देखते देखते पल भर में ही उस ब्राह्मण युवक के शरीर के सारे टुकड़े एक जगह इकट्ठा कर दिए। भगवान शिव ने मुट्ठी भर भभूत और थोड़ा अमृत उन टुकड़ों पर छिड़क दिया। छिड़कते ही ब्राह्मण युवक उठ खड़ा हुआ। माता पार्वती बोली, पुत्र, हमने तुम्हें 3 बार तो काल के मुंह से बचाया है, लेकिन अब की बार तेरी सास तुझे घर में बुलाएगी और खाने में जहर मिला देगी। माता पार्वती उस युवक को भभूत देती हुई बोली, जब तुम अपनी सास के घर खाना खाने जाओ तो भोजन से पहले ये भभूत खा लेना, इससे तुम पर उस जहर का असर नहीं होगा। ये कहकर माता पार्वती और भगवान शिव वहां से चले गए। जमाई अपने घर आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि उसकी मां उसे मारना चाहती है। वो पत्नी के साथ भोजन करके चौपड़ खेलने लगा। कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने दासी को फिर भेजा। दासी ने वहां का हाल देखा और लौटकर बता दिया। दासी से यह खबर सुन ब्राह्मणी को जल्लादों पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, ये जल्लाद उसे मारते भी हैं या उससे झूठ बोलकर लाल रतन ले जाते हैं। इस बार मैं खुद ही कुछ करूंगी। देखते हैं इस बार वो कैसे बचता है। चौथे रविवार को ब्राह्मणी सुबह सुबह अपनी बेटी के घर जा पहुंची और बोली, बेटी, आज तुम दोनों का खाना मेरे घर पर है, इसलिए ठीक समय पर घर आ जाना। माँ की बात सुन बेटी बोली, माँ, ये हर रविवार को स्नान कर देर से घर आते हैं, इसलिए हमें खाना खाने में फिर किसी दिन आ जाएंगे। ब्राह्मण युवक पत्नी की बात सुन बोला, क्या बात करती हो? माँ इतने प्यार से भोजन के लिए बुलाने आई है और तुम हो के मना कर रही हो। आज मैं स्नान करने नदी किनारे नहीं जाऊंगा, घर पर ही नहा लूंगा। उसने अपनी सास से भी कह दिया कि हम भोजन करने जरूर आएंगे। ब्राह्मणी ये सुन बड़ी खुश हुई और अपने घर लौट गई। भोजन करने युवक अपनी पत्नी के साथ सास के घर पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जमाई और पति की थाली लगा दी। जमाई की थाली में उसने जहर मिला दिया और पति की थाली में गुड़ डाल दिया। जमाई के भोजन का रंग कुछ अलग सा लगा। उसने सबकी नजर बचाकर थाली बदल दी, मगर जमाई को थाली बदलते ब्राह्मणी ने देख लिया। वो ब्राह्मण को खाने से मना करने लगी। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे खाने से क्यों रोक रही हो? ब्राह्मणी बड़ी असमंजस में पड़ गई, भला क्या जवाब दे। तभी जवाई ने हंसते हुए ससुर के सामने से थाली उठाकर अपने पास रख ली और दूसरी थाली ससुर के आगे सरकाते हुए बोला, आप इस थाली का खाना खाइए। मेरी थाली में सासू जी ने घी ज्यादा डाल दिया है, इस कारण वे आपको मना कर रही है। ब्राह्मण की जान में जान आई। जमाई ने माता पार्वती की दी हुई भभूत खा ली और इसके बाद वो थाली का सारा भोजन खा गया। खाना खाने के पश्चात जमाई अपने घर चला गया। ब्राह्मणी ने बेटी को भी फटाफट भोजन करा दिया। बेटी से वो अपने घर जाने के लिए कहने लगी। बेटी ने कहा,
मां, मैं अभी अभी तो आई हूं और तुम अभी ही घर जाने को कह रही हो। मेरा मन अभी जाने को नहीं कर रहा है। मगर ब्राह्मणी के मन में तो हलचल मची हुई थी। उसने उसे किसी तरह समझा बुझाकर घर भेज दिया। जमाई तो बिल्कुल ठीक ठाक है। यह खबर जब ब्राह्मणी को मिली तो उसने हार मान ली। ब्राह्मणी को अब पूरा विश्वास हो गया उसका जमाई जरूर कोई जादू जानता है या फिर वो कोई सिद्ध पुरुष है। ब्राह्मणी को अपने किए पर बड़ी गिलानी हुई। एक दिन ब्राह्मण धर्म की कोई पोथी पढ़ रहा था जिसमें तरह तरह के पाप और उनके प्रायश्चित की बातें लिखी हुई थी। ब्राह्मणी भी वहां बैठी कथा सुन रही थी। तभी अचानक उसने पति से पूछा, सुनो जी, आपके शास्त्र में जमाई की हत्या करने की कोशिश करने का क्या प्रायश्चित है? ब्राह्मणी की बात सुन वो चौंक गया। उसने ब्राह्मणी से पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? ब्राह्मणी झेप गई और बोली, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ब्राह्मण को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। ब्राह्मण ने उसे डपटते हुए पूछा, सच सच बता दो कि क्या बात है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं घर छोड़कर अभी कहीं चला जाऊंगा। ब्राह्मणी तब जोर जोर से रोने लगी। उसने ब्राह्मण के पांव पकड़ लिए और सारी बातें बता दी और रो रो कर माफी मांगने लगी। ब्राह्मण ने उससे धिक्कारते हुए कहा, मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? जिसकी जान लेने की कोशिश की हुई उसी से माफी मांगो। ब्राह्मणी उसी समय अपने जमाई के घर गई और रोती हुई उससे माफी मांगने लगी। ये सुन जमाई बोला, सासू मां, आप मेरी मां की तरह हैं। जाने अनजाने जो हुआ उसे आप भूल जाइए।